नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और हमारे एक दर्शक साहब हैं, उन्होंने पूछा है कि भाई वो ओसवाल पंप में कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, लेने के बाद लगातार नीचे की तरफ गिरा है, तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है, क्यों लगातार गिर रहा है, तो उसकी चीज़ को आज हमें डिस्कस करूंगा। तो यदि आप इसके शेयर होल्डर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि आपको उसमें होल्ड करना है या नहीं, या उसको सेल करना है। इसके बारे में एक क्लियर आपको दिशा निर्देश मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका एक वीडियो के फॉर्मेट में आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो आप क्या ओसवाल पंप में फंसे हुए हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं ओसवाल पंप। तो हम सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ ओसवाल पंप ही नहीं नीचे गिरा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लगातार ओसवाल पंप जो है 600 700 के आसपास, 620 के आसपास इसका IPO आया था। वहाँ से वो 800 850 गया और फिर वहाँ से लगभग समझिए 50% डाउन हो चुका है। तो जिस तरह से सोलर का हवा चली हुई थी उस समय, वो लगातार शेयर आ रहे थे सोलर EPC के, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़े दिन पहले आप देखेंगे कि शक्ति पंप में बहुत ही तेजी का रुख बना था। उसके बाद ही जो है ये ओसवाल पंप का IPO आया था। यहाँ देखिए 142 143 का शेयर जो है लगभग जो है 8 1200 यानी 10 गुना हुआ था शक्ति पंप, क्योंकि उस समय जो PM कुसुम योजना है वो स्टार्ट ही हुई थी। और PM कुसुम योजना की पहला फेज जो स्टार्ट हुआ था उसमें सिर्फ उसका पूरा फ़ायदा जो है एक तरफा मोनोपोली समझिए शक्ति पंप को मिला। और शक्ति पंप ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, मतलब राजस्थान, ये सब इलाकों में सोलर पंप लगा के बहुत सारा प्रॉफिट कमाए। लेकिन फिर देखिए कि क्या हुआ कि अचानक क्या हुआ कि इस बार जो मानसून आया था वो बहुत पहले आ गई थी। तो पहले आ जाने के बाद क्या हुआ कि बारिश से ही सारी कृषि का काम हुआ। उसके कारण जो है पंप का लगाने का जो काम था वो थोड़ा सा डिले हो गया। इसके कारण आप देखिए कि आप ओसवाल पंप में देखिए या फिर शक्ति पंप में देखिए बहुत सारा इन्वेंट्री जमा हो चुका है। और देखिए रिसीवेबल्स बढ़ गया, क्योंकि ये लोग जो है अपने पास रखे। यहाँ पे देखिए रिसीवेबल्स देखिए, क्योंकि वो लोग बेच नहीं पाए उतना और वो उनका इन्वेंट्री में फंसा ही रह गया। यहाँ पे देखिए 90 करोड़ का इन्वेंट्री है। रिसीवेबल्स मतलब कि यहाँ बेच दिए हैं, पेमेंट नहीं आया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, एक चीज़ समझिए कि 10% जो आपका, यदि मान लीजिए 2 लाख से 3 लाख अगर एक सोलर पंप का पूरा सेटअप पड़ता है, तो उसमें जो 10% जो पैसा होता है वो जो है 90 डे बाद आता है। क्योंकि 90 डे जब तक वो काम करता है, जब तक वो पंप 90 डे तक वर्किंग नहीं करता, तब तक आपका पैसा जो है सरकार के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता। तो 90 डे तक आपको वेट करना पड़ता है। इसी कारण आप देखिए यहाँ रिसीवेबल्स इसका ज़्यादा है। यहीं आप देखिए शक्ति पंप का भी देखिएगा तो उसमें भी आप देखिए एक गौर कीजिए कि रिसीवेबल्स बढ़ा है। यहाँ पे देखिए रिसीवेबल्स देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 397, 425। तो रिसीवेबल्स बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि 90 डे तक आपका पंप चलेगा, उसके बाद ही आपको 10% जो पैसा है वो रिलीज होगा। इन्होंने अपने जो कॉन कॉल में है ये चीज़ बताए हैं। और दूसरा बात ये है कि इन लोगों का मार्जिन जो है ओसवाल पंप का मार्जिन लगातार जो है कम होता जाए, कंप्रेस हुआ। यहाँ पे देखिए हर क्वार्टर का देखिए यहाँ 33% से देखिए सीधा 24% पे आ गया। तो 24% आने का सबसे बड़ा कारण क्या है आप यहाँ पे देखिए कि टेंडर प्राइस जो है वो लो हो गया है। और जितने भी कंपटीशन इसमें क्या है, सोलर EPC कंपनी में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि इन लोगों का था कि मेघल ताल्या, ये एक प्रोग्राम है मेघल ताल्या, ठीक है, मेघल ताल्या प्रोग्राम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। वहाँ पे क्या हो गया, टेंडर प्राइस क्या कर दिया कि उसके लिए भी सोलर पंप ही लगाने का फैसला हुआ था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि उसका टेंडर जो है, टेंडर का प्राइस जो है सबसे जो पहले का जो कुसुम वाला
प्राइस था उससे भी कम इसको मिला। इसके कारण क्या हुआ, कंप्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्जिन कंप्रेशन होगा। यहाँ शक्ति पंप में भी देखिएगा आप, मार्जिन कंप्रेशन हुआ ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, यहाँ पे देखिए 20%, जहाँ 23%। देखिए दूसरा बात ये है कि कुसुम योजना का जो है इस बार जो है उसका कुसुम 2 योजना शुरू होगा, लेकिन वो फिलहाल टाल दिया गया है, मतलब कि थोड़ा सा डिले हो गया, जिसके कारण जो है इनको ऑर्डर नहीं मिला है। लेकिन ऑर्डर बुक कंपनी में एक चीज़ और समझिए कि हमेशा ये दरें जो होती हैं L1 होती हैं। L1 का मतलब होता है कि लोएस्ट बिडर को ही क्या मिलता है, टेंडर मिलता है। तो लोएस्ट बिडर टेंडर मिलता है, उसके कारण क्या हो जाता है, मार्जिन में आपके पास प्राइसिंग पावर ही नहीं रहता। प्राइसिंग पावर नहीं रहता है, उसके कारण क्या होता है कि कभी आपको हाई पी नहीं मिलता है। उसी तरह आप देखिए कि यहाँ पे स्टॉक पी जो है 18 का है। ठीक है, 18 का स्टॉक पी है। यहाँ पे देखिए जो पी है इसका लगातार कंप्रेस ही होता होगा। यहाँ पे देखिए जब आईपीओ आया था उसका 26-27 के पास था। यहाँ पे देखिए 26-27 के आसपास था, वहाँ से लगातार पी कम हुआ, क्योंकि जो भी कंपनी ऑर्डर बुक के कारण यदि अपना टॉप लाइन यानी सेल्स बढ़ाती है ऑर्डर बुक से, तो वो हमेशा क्या होती है, उसको मार्केट अच्छा पी नहीं देता है, क्योंकि उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं होता, मार्जिन नहीं होता है। तो यही हुआ था। यहाँ पे देखिए इसका जो 4.8 का पी था पहले 2 सितंबर में, और उसके बाद 27 हो गया है। उसके पीछे कारण भी यही है कि अचानक जो है आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद जो है इसका जो प्राइस बढ़ा था, क्योंकि 600 के आसपास जो आईपीओ आई थी, और उसके बाद वो 800 साढ़े 800 तक गया था। यहाँ पे देखिए जून में ही आईपीओ आया था 613 के हिसाब से। तो ये सब कारण है, क्योंकि देखिए कुसुम 2 जब तक सरकार पे डिपेंडेंट रहेंगे कंपनियां, सरकार का कब पैसा आएगा, कब ये नया जो प्रोग्राम है कुसुम 2 वो लॉन्च होगा, क्योंकि देखिए कुसुम 1 का ही पूरा जो टारगेट है अभी अचीव नहीं किया गया है। ठीक है, कंपनियों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा भी, कि कुसुम 1 जो है हर जगह नहीं लगा है। तो कुसुम 1 प्रोग्राम डिले हो जाने के कारण, थोड़ा सा उसका टारगेट डिले हो जाने के कारण जो कुसुम 2 का योजना अभी फ़िलहाल जारी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके कारण जो है इन लोग का जो अब मार्केट भी समझ रही है कि भाई इसको टेंडर थोड़ा दिन के बाद मिलेगा, इसलिए जो है इस बार का जो इसके आने वाला सितंबर के बाद जो अगला दिसंबर होगा, उसमें हो सकता है कि, और दिसंबर में क्या होता है, ठंडी आना शुरू हो जाती है, तो ऐसे ही सिंचाई का आवश्यकता कम होती है। तो अगला बार जो है इसका जो टॉप लाइन है या फिर प्रॉफिट जो ग्रोथ होगा वो कम ही होगा। इसीलिए भी मार्केट पहले से एंटिसिपेट कर रही है कि भाई आप लोगों को से अब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल एक बार देख लिया जाए, तो आप यहाँ पे देखिए पी 18 के आसपास है, और वहीं इसका मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है। आरओई बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही टॉप लाइन कम होगा, या फिर एक चीज़ देखिए कि बहुत सारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हर एक किसान तक ये चीज़ पहुंच गई है। अब दूसरी जगह भी इसको ले जाने की ज़रूरत है, लेकिन देखते हैं कि दूसरा गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर फोकस करती है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट भी केंद्र सरकार पे ही निर्भर करती है। अगर केंद्र सरकार अगर फंड पास करेगी तब फिर ये लोग भी काम करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा जो टेंडर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कम ही होता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट भी पावर लगाती है, लेकिन फिर भी इसका मार्जिन हमेशा कम ही रहेगा। आरओई बहुत ही अच्छा है, 87% का आसपास है, लेकिन वो हमको लगता है कि आने वाले समय में आरओई कम ही होने की संभावना है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ जो है कम होगा। जो सेल्स ग्रोथ जो बताया गया है, प्रॉफिट ग्रोथ जो 182 का है, जिसे देखकर हमारे भोले भाले निवेशक जो हैं इसमें फंसे हैं, आने वाले समय में इनके साथ दुर्गति हो सकती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एफआईआई हैं और डीआईएस हैं वो 9.78, और यहाँ पे एफआईआई देखिए, ये एफआईआई डीआई कुछ भी नहीं है। ये सब जो है अब धीरे धीरे देखिए इन्होंने निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि आईपीओ के बाद 6 महीना तक जो है लॉक इन पीरियड रहता है, कि वहाँ पे एफआईआई डीआई जो आईपीओ के समय जो निवेश किए हुए रहते हैं उसका लॉक इन पीरियड रहता है 6 महीना के आसपास। तो वो धीरे धीरे अब क्या करेंगे, 6 महीना जैसे ख़त्म होता है वो अपना आईपीओ वो जो है अपना शेयर बेच के वहाँ निकल लेंगे। क्योंकि यही चीज़ आप एक चीज़ और देखिए, शक्ति पंप में भी देख लीजिए,
शक्ति पंप में भी देखिए प्रमोटर्स धीरे धीरे यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी आप समझ सकते हैं कि दोनों का प्राइस गिर रहा है। देखिए वो चीज़ हम आपको बता रहे थे, जैसे बजाज फाइनेंस में देखिए, बजाज हाउसिंग में भी आप देख लीजिए कि जो है लगातार आज 7 से 8% का गिरावट हुआ है। उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि 6 महीना हुआ है इसके IPO आने का, 6-7 महीना, और प्रमोटर्स जो हैं अपना धीरे धीरे स्टेक बेच रहे हैं। लगभग 75% के आसपास आएंगे, और जो IPO का जो FII का लॉक इन पीरियड होगा, उससे भी जो लगातार जो है बल्क डील होके अपने आप का परसेंटेज नीचे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में देनी होगी। और अब जो है धीरे धीरे जो 75 के आसपास बजाज हाउसिंग फाइनेंस आई थी, वो लगभग लगता है कि IPO प्राइस पर आएगी। अभी फिलहाल यहाँ से देखिए ये एक ग्रोथ कंपनी है, अगर आगे भी अगर ऐसा होता है, धीरे धीरे ये गिरता है, तो एक अच्छा बाय हो सकता है। यदि ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस इंटरटेनमेंट के लिए आपको बताया जा रहा है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया और मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें। अगर आपका क्या राय है ओसवाल पंप और शक्ति पंप पे, क्या ये आगे बढ़ेगा कि नहीं, आप नीचे कमेंट जरूर करें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।